हेलो दोस्तों। आज हम रीजनिंग में दर्पण प्रतिबिंब को पढ़ते हैं कि दर्पण प्रतिबिंब के सवालों को किस तरीके से हम लगाते हैं। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं मिरर इमेज। तो चलिए देखते हैं मिरर इमेज आज पढ़ते हैं दर्पण प्रतिबिंब। और हमारी रीजनिंग की है तीसरी क्लास है। 2 क्लास आप हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं, आप उसमें किस तरीके से हमने बताया है। तो आज तीसरी क्लास बताते हैं। सबसे पहले दर्पण प्रतिबिंब होता किस तरीके से है, तो पहले हम ये समझते हैं। तो चलिए देखिए, दर्पण प्रतिबिंब को हम समझते हैं। दर्पण प्रतिबिंब जब भी हम बनाते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई अक्षर है आपका बी है मान लीजिए, इसको हम दर्पण में जब देखेंगे तो दर्पण इस तरीके से या तो दाहिनी तरफ रखा जाता है या तो ये बाईं तरफ रखा जाता है। ठीक है, दाएं या बाएं रखा जाता है। कभी कभी कुछ क्वेश्चन में ऊपर नीचे भी कर देते हैं। तो जिस हिसाब से दर्पण रखा जाएगा उसी हिसाब से उसका प्रतिबिंब बनता है। ठीक, तो मान लीजिए दर्पण ये आपका दाहिनी तरफ है और दर्पण में आप जानते हैं एक तरफ जो है लेप लगा होता है और दूसरी तरफ से उसमें दिखता है। ठीक है, यानी ये चीज़ जो है इसमें दिखेगी तो कैसी दिखेगी, तो दर्पण में जब आप देखेंगे तो ये पलट जाएगा, यानी ये इस तरीके का होगा। ये पहले आएगा और ये बाद में आएगा। यानी राइट साइड में दर्पण रखा है यानी दाहिनी तरफ रखा है तो ये आएगा इस तरीके से, दाहिनी तरफ रखा है। और अगर जो बाईं तरफ रखा हो तो ये इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये जो बी है ये इस तरीके से दिखेगा बाईं साइड अगर जो रखा हो। और अगर जो ये नीचे रखते हैं, दर्पण नीचे रखा हो तो ये ऐसे बनेगा। ठीक है, ये यूं ही रहेगा, नीचे रखा है। और ऊपर रखा है तो भी ये यूं ही रहेगा। ठीक है, इस टाइप से ही रहेगा। तो जिस तरीके से दर्पण क्वेश्चन में रखा होगा उसी तरीके से हम उसका प्रतिबिंब निकालेंगे। और अगर जी मान लीजिए कुछ सवाल ऐसे भी दिए होते एग्जाम में कि उसमें दर्पण रखते ही नहीं है और पूछते हैं दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा इसका, तो हमेशा उसको दाहिनी तरफ रखेंगे यानी इस साइड में। यानी जब कोई दर्पण ना बना हो पिक्चर में और लिखा हो कि दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो हमेशा हम राइट साइड में रखेंगे यानी दाहिनी तरफ इधर की तरफ रखेंगे। जैसे मान लीजिए डी है तो हमेशा इधर दर्पण रख के बनाएंगे, ये इस टाइप से दिखेगा। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन से ही इसके सवालों को लगाते हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, ये प्रश्न आकृति है आपकी और इसका जो है प्रश्न आकृति ये है आपकी और इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या दिखेगा, तो दर्पण देखिए यहाँ पर रखा हुआ है। तो जब हम इसको देखेंगे इसके अंदर तो क्या दिखेगा, ये तीर का निशान इधर है तो ये पलट जाएगा अंदर, ऐसे हो जाएगा। अब ये तीर का निशान किस ऑप्शन में है, और चूंकि ऊपर है तो ऊपर होगा तो ये ऑप्शन होगा नहीं क्योंकि तीर का निशान हो गया नीचे, तो ये कैंसिल हो गया। इस तीर का निशान है इसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है, ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, इस टाइप से। तो इन दोनों में आपका ऑप्शन होगा। अब देखिए ये जो फिगर है आपका गोला जो आधा काला है, इसमें जब देखेंगे तो सफ़ेद वाला पहले आएगा। तो सफ़ेद वाला इसमें पहले आ रहा है, इसमें काला आ रहा है, इसमें काला आ रहा है, इसमें पहले आ रहा है सफ़ेद। तो ये नहीं होगा आपका और ये वाला आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें जो है सफ़ेद वाला हिस्सा ये इधर है तो पहले आ जाएगा इधर। ठीक है, उसके बाद मिल गया, 3 आपके कैंसिल हो गए, चौथा अपने आप हो गया। ये भी देख लेते हैं हम। ठीक, तो इस तरीके से हम इसके सवाल को लगाते हैं। एक सवाल और लेते हैं हम। अगला सवाल, ये देखिए दर्पण रखा है इस साइड में। तो अगर जो हम इसको देखेंगे तो सबसे पहले देखिए ये हिस्सा हमारा इधर की तरफ दिखेगा ऐसे। ठीक है, तो इधर की तरफ वाला किस में है, इसमें है और इसमें है। इन दोनों में नहीं है तो ये दोनों कैंसिल हो गए ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन हट गए। अब इन दोनों ऑप्शन में यानी बी और डी में आपका आंसर होगा। तो कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं। और इसमें क्या है, अब अगर जो हम देखें तीर का निशान ये ऐसे है तो दर्पण में ये ऐसे दिखेगा। तो ऐसे किस में है, इसमें भी है, इसमें भी है। चलिए इससे भी नहीं बनना। अब ये वाला देखते हैं, ये बिंदु ऊपर ऐसे है तो दर्पण में कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। तो यहाँ पर है और यहाँ पर नहीं है ये, तो इसलिए ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। तो ये वाला आंसर हो जाएगा बी वाला, बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं, एग्जाम में आप गलत मत करिएगा इसको। ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है और फ्री का नंबर होता है आपका, इसको गलत मत करिएगा। जितने भी तरीके संभव है वो हम आपको बता दे रहे हैं दर्पण प्रतिबिंब को लेकर के। बहुत छोटा सा वीडियो है, बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा, एग्जाम में आराम से कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी, एग्जाम में थोड़ा ध्यान से करिएगा। ठीक है, कभी कभी लगता है कि यार ये है और जल्दबाजी में आप इसको गलत कराते हैं, तो फ्री का नंबर है ये आपका। चलिए और देखते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं हम। ये दर्पण रखा है, अब देखिए इसकी ये है तो इसमें जब देखेंगे तो ये पहले दिखेगा, फिर आपका ये बनेगा और ये हिस्सा उधर बैक चला जाएगा यानी ये ऐसे चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसा किस में है ये, तो देखिए ये बना है पहले। ठीक है, इसमें नहीं है तो ये कैंसिल हो गया, इसमें है ही नहीं। ठीक है, ये वाला आया और ये इधर चला गया यानी बी और सी 2 ऑप्शन में आपका होगा। अब ये वाला देखिए, ये वाला हिस्सा देखिए, ये दर्पण में देखेंगे तो ये हिस्सा दर्पण में ऐसे दिखेगा। ऐसे किस में है, इसमें है, सी में नहीं है, सी में उल्टा अंदर है, ये बाहर को है। तो बी वाला आंसर आपका हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दर्पण ये इधर रखा है, दर्पण ये इधर रखा है तो ये फिगर इसमें दिखेगी अंदर। ठीक है, तो अंदर दिखेगी तो ये वाला हिस्सा जो है इधर आ जाएगा, ये पहले आ जाएगा। तो ये एक तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, केवल इसी में ही दिख रहा है, ए वाले में। तो इसी से मिल गया आपका, तो इसकी फिगर ये ऐसे आ जाएगी आपकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये क्वेश्चन है आपका। अब क्या हुआ, मिरर जो है नीचे रख दिया गया नीचे, तो ये पूरी फिगर इसके अंदर दिखेगी। तो कैसे दिखेगी, तो ये आपकी झोपड़ी जो है ये ऐसे बन जाएगी, ठीक है। अब झोपड़ी देखिए किसमें, इसमें तो अंदर भी आ गया ये हिस्सा, तो ये नहीं हुआ। अब झोपड़ी ये ऊपर ऊपर आएगी नहीं, तो ये इसमें होगा आंसर या इसमें होगा। अब झोपड़ी ये पलट गई और ये देखिए हिस्सा ये इसमें यहाँ पर है, ठीक है, ये बिल्कुल यहाँ से चिपका हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये ऐसे बना हुआ है, यहाँ पर ये है नहीं, तो ये आंसर नहीं हुआ। तो 3 कट गए आपके, यानी आपका बी कट गया, सी कट गया, डी कट गया, तो ए आंसर आपका हो गया। इस तरीके से हम ढूंढते हैं अपने आंसर को, जो है ऑप्शन में इस तरीके से ढूंढते हैं, ऑप्शन से ही निकालेंगे आंसर इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इधर दर्पण रखा है, अब देखिए दर्पण इधर रखा है, ठीक है, ये इसमें ऐसे दिखेगा, तो ये 2 निशान जो है ये इसके बगल में यहाँ पर आ जाएंगे इस टाइप से। तो वो किस में है, अब देखिए वो इसमें है नहीं, तो ये कैंसिल हो गया, और इसमें है तो इसमें होगा, इसमें नहीं है तो ये कैंसिल हो गया, ए और सी कैंसिल हो गया आपका ऑप्शन। अब कौन सा हुआ, बी और डी में होगा, ठीक है। अब देखते हैं गोले यहाँ पर 2 हैं, ठीक है, दर्पण में जाएंगे तो इस तरीके से गोला आएगा, यहाँ पर गोला है नहीं, एक ही गोला है ये, ठीक है। तो आंसर आपका बी वाला हो जाएगा, बी वाला आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दर्पण जो है वो यहाँ रखा गया है, अब ये आकृति इसमें दिखेगी, तो ये पहले आ जाएगा, ये बाद में आएगा, सबसे बाद में आएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम, तो चूंकि सबसे लास्ट में यहाँ पर ये ऐसे है नहीं, तो ए वाला आंसर नहीं होगा, ये तो बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब ये भी देखिए आकृति पलट गई है वैसी, तो ये भी नहीं होगी, केवल सी ही दिख रही है, उस टाइप की आकृति जो दिख रही है जो दर्पण में दिखेगी, केवल सी वाला आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लिखा है दर्पण यहाँ रखा है, जेड है तो जेड उल्टा जेड बन जाएगा, चूँकि पहले जेड ही आएगा, और ये ऐसे करके यूँ आएगा, ठीक है। तो इसमें है नहीं ऑप्शन, ए में नहीं है, बी में भी उल्टा जेड नहीं दिख रहा है, नहीं है, सी में हो सकता है, डी में तो बना ही नहीं है, ऐसे लिखा है, ये नहीं हुआ, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। आपको खाली एक छोटे से क्लू से भी आंसर मिल जाएगा। अगर जो आपको लग जाए कि 3 ऑप्शन है ही नहीं, तो चौथा ऑटोमेटिक हो जाएगा, फिर आपको देखना ही नहीं, खाली गोला भर देना है, गोला भर के ख़त्म काम, आगे बढ़िए। और ये फ्री का नंबर होता है, ये क्वेश्चन जो आता है गलत नहीं होना चाहिए, और हमेशा याद रखिए एग्जाम में आते हुए क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। आते हुए क्वेश्चन जिस दिन गलत नहीं होंगे उस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आते हुए क्वेश्चन ना तो गलत हो ना छूटे, ये नहीं कि छूट गया, छूटना भी नहीं चाहिए। जिस दिन ये कंडीशन आपकी आ जाएगी, आता हुआ क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं और गलत नहीं होगा, उसी दिन आप सेलेक्ट हो जाएंगे। आप लिखित ले लीजिए, कहीं स्टैम्प पेपर पे लिख लीजिए, जो नहीं आता वो नहीं आता, कोई बात नहीं, वो तो आता ही नहीं है आपको, ठीक है, लेकिन आता हुआ गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब क्या है, ये दर्पण जो है ऊपर रखा गया है, तो जब हम इसको देखेंगे ऊपर तो ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब ऐसे किस में बना है, ये मतलब ऊपर रखा है तो पलट के ऊपर हो जाएगा, और ये इधर हो जाएगा, तो इसमें तो है ही नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है ऑप्शन। अब ये इन दोनों में होगा, बी और डी। अच्छा ऊपर रखा है तो आपका बी और डी में से होगा, और चूंकि बी इस टाइप का दिख रहा है और ये बी वाला जो है दर्पण ऊपर जाएगा, तो इसमें ये बी वाला आंसर आपका आ जाएगा। अच्छा चूंकि दर्पण ऊपर लिया गया है तो वो ऊपर चला जाएगा और ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक। तो जो दिखेगा इसमें वो आपका ये पहले आएगा, ठीक है। तो ए वाला आंसर आपका आ जाएगा, ए वाला आंसर आ जाएगा, ये दिखेगा और ये पीछे चला जाएगा, ठीक है। तो बी कट जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दर्पण यहाँ पर रखा गया है, तो इसको जब पलट के देखेंगे तो आपका कौन सा हो जाएगा, चूँकि यहाँ पर ये है और ये गोला बीच में है, तो ये यहाँ पर आ गया, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बीच वाला सी और डी है, चूँकि यहाँ पर ये लहरा गया इसलिए नहीं होगा, तो डी वाला ही आंसर आपका हो जाएगा, डी वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए दर्पण नहीं रखा है, तो दर्पण हम दाहिनी तरफ रखेंगे, हमने बता दिया जहाँ पर दर्पण नहीं होगा वहाँ पर हम दाहिनी तरफ दर्पण रख लेंगे, इमेजिन कर लेंगे, ठीक। अब इसमें देखिए देखेंगे तो जेड ऐसे दिखेगा, ऐसे करके जेड बनेगा, ऐसे करके जेड किस में बना है, ए में बना है और बी में बना है। डी और सी कैंसिल हो गए आपके, आई यू क्यू लास्ट में आ जाएगा, आई यू क्यू उल्टा हो जाएगा, क्यू इधर का हो जाएगा, तो इसलिए आंसर ये वाला हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा, ए वाला कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें भी दर्पण नहीं है तो दर्पण इधर रख लेंगे, ठीक है। तो पी ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब ऐसे पी किस में दिख रहा है, ऐसे पी जो है शुरुआत में पी आना चाहिए, तो इसमें नहीं आया, तो ये नहीं होगा, ये वाला हो सकता है या ये वाला हो सकता है या ये वाला भी हो सकता है। अब उसके बाद पी के बाद क्या आएगा, एम आएगा, पी के बाद एम इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया। एम के बाद 7 ऐसे है तो ये ऐसे बन जाएगा,
7 ऐसे इसमें बना है, इसमें नहीं है तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आंसर आपका हो गया। उसके बाद हम फिर नहीं देखते हैं। अगर जो आपको एक क्लू से आंसर मिल जाए तो फिर आगे नहीं देखा जाता है, सीधे गोले भर दिया जाता है। ठीक है, तो दर्पण प्रतिबिंब के इतने तरीके जो संभव तरीके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सारे हमने आपको यहाँ पर बता दिए, इससे ज़्यादा होता नहीं दर्पण प्रतिबिंब में। फिर जो आकृति होगी उसी हिसाब से आप इमेजिन कर लीजिएगा, उसमें इस तरीके से लग जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको दर्पण प्रतिबिंब समझ में आ गया होगा, किस तरीके से इसके क्वेश्चन आते हैं और कैसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम अगला रीजनिंग का टॉपिक पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, तब तक के एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। इस वीडियो में ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दिएगा और शेयर कर दिएगा दोस्तों में, ताकि लोग रीजनिंग अच्छी तरह से समझ लें और आगे के लिए भी हम जो वीडियो बनाएंगे तो आपको मिल जाएंगे।